आर स्क्वायर जी बाय ईटा। इस वजह से एक्सप्रेशन को टर्मिनल वेलोसिटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लो पहले। क्वेश्चन क्या बोला कि दो मेटल बॉल्स है, ठीक है, दो मेटल बॉल है स्फीयर शेप के, इक्वल मास हो उनका एम मान लो, मास आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू। लगे डेंसिटी किसकी रो वन है और यहाँ डेंसिटी कितनी रो टू है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि रो वन इक्वल्स टू 8 रो टू। इनका रेडियस जो है 1 mm और 2 mm है रेस्पेक्टिवली। ये रेडियस थोड़ा बड़ा है इसका। ठीक है, आगे बोला गया है, इनको ये वर्टिकली गिर रही है दोनों बॉल, एक ऐसी मीडियम से गिर रही है जिसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है। इसका भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है। जिस मीडियम से ये बॉल गिर रही है, ठीक है। आगे बोला गया है, ये जो मीडियम है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो 0.1 रो टू है। मीडियम की डेंसिटी कितनी है, 0.1 रो टू है। सॉरी, मीडियम की कोफिशिएंट, मीडियम की डेंसिटी जो है ना वो 0.1 रो टू है। मीडियम की कितनी डेंसिटी, 0.1 रो टू है। यहाँ भी डेंसिटी 0.1 रो टू है। विस्कोसिटी तो ईटा है। मास क्या एम है, एम है। बॉडी की डेंसिटी कितनी, रो वन है। बॉडी की डेंसिटी क्या है, रो टू है। रो वन कितना, 8 रो टू है। जो क्या कहते हैं, इसका जो रेडियस है वो कितना है बॉल का, वो रेडियस है इसका 0.1 mm है। यहाँ बॉडी का रेडियस क्या है, वो 2 mm है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना, ईटा। यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना, मीडियम का ईटा है। यहाँ जिस जिस मीडियम में बॉडी की उसकी डेंसिटी 0.1 रो टू है, यहाँ जिस मीडियम पे उसकी डेंसिटी 0.1 रो टू है। तो बताना है कि वन की टर्मिनल वेलोसिटी और टू की टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तुम्हारे सामने ऑप्शन है, ए 79/72, बी 19/36, सी 39/72, डी 79/36। ठीक है, चार ऑप्शन। खाली फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। तुम फॉर्मूला अगर देखो ना, कंपेयर करने के लिए, तो 2/9 ईटा और जी सेम है। 2/9 ईटा और जी सेम है। तुम्हें कहीं डिफरेंस दिख रहा है तो रेडियस का है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का। तो बस तो कल इसी चीज पे फोकस करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। सबको ट्राई करो, देखो आंसर सबका आ जाएगा। ये 19 का सवाल है, और सबको तो आंसर। ओके, सही है। बाकी लोग भी तो आंसर।
सबको दो आंसर। हाँ सही है डी। ऋषिका चेक करो, सीधी सी बात है। देखो आर क्या है, देखो तो इसका आर अगर मैं ध्यान से देखूं, सही है पूजन, आर की वैल्यू क्या है देखो तो यहाँ पर 1 mm है, तो 1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, सही है दुर्गा, वेरी गुड। यहाँ पे रेडियस क्या बॉडी का देखो तो आर तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी आर तो यहाँ पे आर तो मैंने लिख दिया था 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द, उसी चेक करो एक बार। यहाँ पे ये क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितनी, रो 1 है, माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी, -0.1 रो 2 है, बाय रेडियस कितना है बॉडी का, 2 mm है, 2 का स्क्वायर। डेंसिटी बॉडी यहाँ पे रो 2 है, रो 2 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे 0.1 रो 2 है, ये क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में हमें क्या मिलेगा, अब रो 1 कितना, 8 रो 2 है, तो यहाँ पुट कर दो 8 रो 2, 8 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 7.1, 7.9 रो 2। भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9 रो 2, है ना। तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये क्या बचेगा, 79/36, 9 हो जा, हाँ 36। आया सबको समझ में, देख सकते हो कैसे, खाली सम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल सबको सबसे एक्सपेक्टेड है कि सही करके दिखाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, तो शायद चलो ट्राई करो। एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, ठीक है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड। देखो जब भी लिखा जाएगा ना, इन, इनटू, थ्रू, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन यही बताते हैं कि लिक्विड जो है जो बॉडी जो लिक्विड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो उसके ऊपर स्टोक्स का लगेगा, ठीक है। और ऐसा लिखा जाएगा, अ बॉडी ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, या बोट ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब वहां पे 6 पाई ईटा आर भी लगेगा, ठीक है। सॉरी, वहां पे ईटा ए डीवी बाई डी जेड लगेगा जब सरफेस पे ट्रेवल करेगा। बोला स्फीयर यहाँ से ट्रेवल करता है, यहाँ पे ना ऐसे करके थोड़ा सा लिक्विड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट इज प्रोड्यूस। बोला गया ड्यू टू विस्कस फोर्स, जो हीट प्रोड्यूस होगा ना, व्हेन द स्फीयर, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन terminal velocity is obtained is proportional to तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए है आर का क्यूब, बी है आर का स्क्वायर, सी है आर का पावर 5, डी है आर का पावर 4। स्टार्ट कर दो, ठीक है। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस लिखा, ठीक है, रेट ऑफ हीट, मतलब हीट प्रोड्यूस ना, टाइम 1 सेकेंड। एक बार तुम्हें हिंट देता हूँ, ठीक है, सोचने के लिए। हीट प्रोड्यूस मतलब होता है वर्क डन इन 1 सेकेंड, दैट इज गिवन बाय फोर्स इनटू वेलोसिटी।
ठीक है। जब टर्मिनल वेलोसिटी मिल चुकी हुई है तो हीट प्रिंस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी है। अब दिमाग चलाओ अपना, ठीक है, और मुझे आंसर दो। सबका अब इतना दिमाग सबका चलना चाहिए भाई, क्या बैठाना है क्या नहीं करना है। नहीं रचित, चेक करो, फिर से चेक करो अपना। समर्थ चेक करो। नहीं। नहीं लूसी, चेक करो। चेक करो जैसिका। वेरी गुड पूजन, पूजन का सही है। बाकी लोग भी तो आंसर, पूजन का सही है, वेरी गुड। देखो सिंपल है। फोर्स है ना, 6 पाई ईटा आर भी होगा, तुम बोलोगे 6 पाई ईटा आर भी हो जाएगा ना, इनटू टर्मिनल वेलोसिटी, ये हो जाती है वीटी। ठीक है, वीटी को वी ले लेना देते हैं। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है, हमको इससे मतलब है प्रोपोर्शनल पूछा गया, तो मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर ना, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अभी देखो तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन क्या देखा था अभी, वो डिपेंड करता है आर के स्क्वायर पे। देखो तो अगर ये आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो ये आर के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r⁴ नहीं हो जाएगा। डी है इसका ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आर ये भी तो बच रहा है ना, तो ये v किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर की पावर 4 के, और ये एक आर यहाँ बच रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, r⁵ हो जाएगा ना, है ना। ये देखो 6 पाई ईटा आर वी का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 6 पाई ईटा इंटू, ये v के बदले में क्या पुट करूंगा, ये इतना सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन पुट करूंगा जिसमें कि v के स्क्वायर के साथ ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर, और वहां पर बचेगा मेरे पास एक आर का स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये उसका r⁴ और ये r⁵ और यहाँ पे ना एक कॉम्प्लेक्स सा कुछ कुछ आएगा, ठीक है। हमको उस कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है, हमसे जब पूछा गया प्रोपोर्शनल तो हम कांस्टेंट को उड़ाते चले जाएंगे, ठीक है। हमको से मतलब देखिए क्या होगा, r⁵ हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। आई बात सबको समझ में। तो उसके बाद एक इसमें एक चीज और देखे ना, ठीक है, लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड। तुम अपने टेक्स्ट बुक में ना देखोगे कि वेलोसिटी का और डिस्टेंस का वेरिएशन मतलब क्या हुआ, देखो तुम पता, ये जो जो तुम लोग को मैंने बताया ना एक्सपेरिमेंट अभी, टर्मिनल वेलोसिटी का, ये एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल्स में हम लोग यूज करते ये वाला जो कंसेप्ट है, विस्कोसिटी टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, एक्चुअली स्कूल में क्या किया जाता है, एक ना कंटेनर लिया जाता है इस तरह से, लंबा सा कंटेनर, जितना लंबा उतना अच्छा, और वहां पर
क्या किया जाता है, उसमें ना हम ग्लिसरीन डाल देते हैं। जो भी लिक्विड का हमको विस्कोसिटी नापना हो ना, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ये थोड़ा बेसिक स्कूल में क्या जो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे वो बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे लेते हैं और ना यहाँ पे एक स्फीयर को ग्लिसरीन ले लेते हैं और यहाँ पे ना हम एक बॉल को डालते हैं। जनरली हल्की एल्युमिनियम बॉल होती है और यहाँ पे ना यहाँ पूरा का पूरा वो लिखा रहता है मेजरमेंट, ठीक है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है? ये यहाँ तक की जाते-जाते ये मान लो अगर 1 मीटर ट्यूब है तो ये 100 सेंटीमीटर ऐसा लिखा रहेगा यहाँ। और यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने हम इसको अलाउ करते हैं कि लगभग ये, ठीक है? ये 10, 20, 30, 40 ऐसे करके हम इसको 40 सेंटीमीटर तक जो है ना गिरने देते हैं पहले, ठीक है? लिक्विड में। 40 सेंटीमीटर जैसे ही ये क्रॉस किया, हमने यहाँ पर देखा और हमने क्या किया, अपना स्टॉपर चालू कर दिया। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 दोस्त हैं, ठीक है? हमने उसको बोला कि स्टॉप टाइम इसको स्टॉप क्लॉक को चालू कर दो, जैसे 40 पे पहुँचा और हम नीचे जाने देते हैं। हमने बोला कि स्टॉप क्लॉक को बंद कर दो, जैसे उसने बंद किया 60 सेंटीमीटर पे था, जब चालू किया 40 सेंटीमीटर पे था। तो हमने देख लिया कि टाइम ये डिस्टेंस हम नाप लेंगे, यहाँ से नीचे जाने का टाइम नाप लेंगे। डिस्टेंस बाय टाइम हमें क्या देगा, वो देगा वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होती है टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट, 1 मिनट, हेलो, हेलो, हाँ, हाँ जी, नमस्ते बोलिए। अ, रुकिए ना मैं आपको मैं क्लास में हूँ अभी, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ। मैं आपको 10 से 5 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं 5 मिनट में कॉल करूँगा आपको, ठीक? ये हम क्या करेंगे, इससे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है? डिस्टेंस बाय टाइम से। अच्छा, ये निकालने के बाद हम क्या करें, क्योंकि देखो जब इसको हम पहले पता है क्या होता है, जब गिराते हैं ना, पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी एमजी की वजह से, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा ना, तो वो तुरंत इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, उसको कांस्टेंट होने में थोड़ा-सा समय लगता है। तो हमने उसको टाइम दिया 40 सेंटीमीटर तक का कि तक गिरो तुम, उसके बाद वेलोसिटी सी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है? तो हमने उसको समय दिया कि भई इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। उसके बाद ये हमने इसका रेडियस नाप लेना है, ठीक है? हमने लिक्विड की डेंसिटी हमको पता होगी। अ, वो टेबल से हम निकाल लेते हैं, ठीक है? वो लैब मैनुअल्स में लिखी होती है। ये एल्युमिनियम का बॉल होता है तो इसकी हमको ये पता होती है डेंसिटी, ठीक है? सब रेडियस पता रहेगा। हम सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका ईटा को निकाल सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ समझना कि जब तक कि इसकी यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी। यहाँ एक समय के बाद क्या होती है, इसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है टर्मिनल। अब ये उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। बीच में 0 से लेके वीटी किस तरह से वैरी करती है टाइम के साथ, अगर उसका ग्राफ पूछा जाए ना, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ तो ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ना हमारे एंट्रेंस में अधिकतर आते हैं, ठीक है? ये ऐसा तो कभी मैंने देखा तो नहीं है नीट पेपर पूछा हुआ, लेकिन आ सकता है। देखो जैसे-जैसे नीचे गिरेगा ना, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वैरी करेगी? वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, 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 बढ़ते-बढ़ते ऐसे कांस्टेंट हो जाती है। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है? ये कैसे वैरी कर रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है और अटेन कर लेती है टर्मिनल वेलोसिटी। अगर अ, यहाँ पे हमसे बात की जाए, तो याद रखना दिस इज़ अ एक्स्पोनेंशियल ग्राफ।
अगर हम देखें ना ध्यान से, तो जो वेलोसिटी होती है ना यहाँ पे, वो कुछ e के पावर पे डिपेंड करती है। a प्लस या a माइनस करके कुछ e के पावर पे डिपेंड करती है, इसलिए एक्स्पोनेंशियल ग्राफ होता है, ठीक है? तो अब वेलोसिटी एग्ज़ैक्टली कैसे डिपेंड करती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। वो नहीं दिया हुआ आपने में क्या कहते हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में नीट वाले में तो नहीं दिया हुआ है, उसमें हम लोग आईआईटी वाले में डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में ना 2-4 क्वेश्चन पकड़ूँगा, ठीक है? जो आईआईटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? जो आईआईटी के मॉड्यूल्स पे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो भी तुम लोग के डाउट है ना, ठीक है? इसमें वो मेरे को भेज देना विस्कस कोर्स तक की। जो नीट वाले बच्चे हैं, ठीक है? वो उनका पूरा देखना मॉड्यूल 9.16 तक की हो चुका हुआ है। 9.16 तक मैंने पूरा करवा दिया है। उसके सारे क्वेश्चंस करना बैठ करके। सरफेस टेंशन वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सरफेस टेंशन में तुम लोग को थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, तो मैंने ना उसकी एक अच्छी सी एक एनिमेशन ढूँढी है, जिससे कि 2-3 मिनट की वो एनिमेशन है, लेकिन बहुत तुमको उससे हाँ, कल दे दूँगा मॉडल पक्का। तो क्या कहते हैं सरफेस टेंशन की मैंने एक मॉडल वो ढूँढी है, तो उससे तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी 9.16 तक तुम लोग को पूरा का पूरा कर जाना है और उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक की पहले तुम लोगों ने काफ़ी कंप्लीट कर लिए होंगे। जिसने नहीं किए हैं 1 से लेके 45 तक के पूरे कर जाने हैं, ठीक है? लेवल 1 के और वो अगर हो जाए तो लेवल 2 के 1 से लेके 33, ठीक है? तुमको अपने समझ में आ जाएगा। लेवल 1 का देखो सरफेस टेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है? सरफेस टेंशन से पहले तक 1 से 45 तक कर लेना लेवल 1 के और लेवल 2 के 1 से लेकर के 33 तक की है। उसके बाद सरफेस टेंशन स्टार्ट होता है, तो सरफेस टेंशन अभी हमने किया नहीं है, ठीक है? इतना करना। सरफेस टेंशन हम लोग कल पकड़ेंगे और सरफेस टेंशन में सबको प्रेजेंट है ना, सरफेस टेंशन जो थोड़ा-सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है? इस पूरे फ्लूइड में खाली सबसे कंसेप्चुअल सरफेस टेंशन ही है, ठीक है? मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।